कौन सी? देखिए, सबसे पहले आहाड़ स्थल कहां पर है? तो आहाड़ स्थल होता है आपके किस जिले में? याद रखिए, उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में। आहाड़ स्थल कौन सी नदी के किनारे? याद रखिए, आयड़ नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? आयड़ नदी के किनारे। ये जो आहाड़ सभ्यता है, इसकी खोज, तो याद रखिए, इसकी खोज करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम है अक्षय कीर्ति व्यास। क्या नाम है? अक्षय कीर्ति व्यास। और खोज कब की गई थी? तो याद रखिए 1953 में। क्लियर? 1953 के अंदर। कहां पर है? कि उदयपुर के अंदर। नदी कौन सी है? आयड़। खोज किसके द्वारा की गई? तो अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा 1953 में। क्लियर? उसके बाद में है आपके उत्खनन। उत्खनन की बात करते हैं तो सर्वप्रथम उत्खनन वो किया था आपके आर.सी. अग्रवाल ने। आर.सी. अग्रवाल का मतलब है रतन चंद्र अग्रवाल, और रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा जो उत्खनन किया गया वो था 1956 में। लेकिन आहाड़ सभ्यता एकमात्र ऐसा स्थल भी रहा है जिसका पुण्य उत्खनन हुआ था दूसरी बार, तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पुण्य उत्खनन। आहाड़ सभ्यता का पुण्य उत्खनन करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम है प्रोफेसर एच.डी. सांखलिया। एच.डी. सांखलिया मतलब याद रखिएगा हसमुख धीरजलाल सांखलिया, और ये पूना के प्रोफेसर हुआ करते थे। ये कौन थे? पूना के प्रोफेसर। तो इन्होंने वापस पुण्य उत्खनन किया था आहाड़ स्थल का। आहाड़ उदयपुर में आयड़ नदी खोज अक्षय कीर्ति व्यास, उत्खनन का कार्य आर.सी. अग्रवाल द्वारा, पुण्य उत्खनन हुआ था एच.डी. सांखलिया द्वारा। क्लियर? और अगली बात है वो है आपके ये जो आहाड़ सभ्यता है इसका उपनाम क्या है, या इसका प्राचीन नाम। सबसे पहले देखिए, इसका जो प्राचीन नाम है वो है आपके आघाटपुर। इसका जो प्राचीन नाम है वो कौन सा है? याद रखिएगा, आघाटपुर। इसका उपनाम पूछा जाए तो याद रखिए उपनाम होता है आपके ताम्रवती नगरी। ताम्रवती नगरी। और पूछा जाए कि ये जो आहाड़ स्थल है इसका स्थानीय नाम क्या है? देखिए, क्या पूछा जाए? पूछा जाए इसका स्थानीय नाम। तो आहाड़ सभ्यता का जो स्थानीय नाम है वो है आपके धुलकोट। क्या है? धुलकोट। मिट्टी का टीला बोलते हैं। इसीलिए आपने पढ़ा होगा कभी कि आहाड़ को बोला जाता है मृतकों का टीला या महासतियों का टीला। क्या बोलते हैं? मृतकों का टीला या फिर महासतियों का टीला भी इसे बोला गया है। क्लियर? अच्छा, इसका एक और उपनाम आपने ताम्रवती नगरी लिख लिया, मतलब क्या हुआ? मतलब आहाड़ जो स्थल है वो आपके किस प्रकार का रहा है? ताम्रपाषाण काल का। देखिए, तो स्थानीय नाम क्या हो गया? धुलकोट। ताम्रवती नगरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि सर्वाधिक तांबा हमें यहां से मिला है। सबसे पहले तांबा गणेश्वर से मिला, इसीलिए उसे बोलते हैं ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी। सर्वाधिक तांबा यहां से मिला, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? ताम्रवती नगरी। क्लियर? ये थोड़ा सा आप इधर ध्यान रखें धुलकोट का। क्लियर? तो ये है आपके आहाड़। अब हम चर्चा करेंगे आहाड़ से किस किस प्रकार के अवशेष साक्ष्य मिले और इनकी क्या विशेषता है। ये एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर बढ़ते हैं हम आगे। अच्छा, इसके बारे में एक जो प्रचलित बात है वो भी लिख लीजिए, यहीं पर लिख लीजिए। आहाड़ स्थल के बारे में कहा जाता है 8 बार उजड़। 8 बार उजड़ने वे 8 बार बसने वाली। 8 बार उजड़ने वे 8 बार बसने वाली सभ्यता या स्थल राजस्थान में पूछा जाए तो याद रखिएगा कौन सा है? आहाड़ स्थल।
ये लिख लीजिए। 8 बार उजड़ी थी, 8 ही बार वापस बस गई थी। कौन सा स्थल है? अहाड़ सभ्यता। हाँ, बिल्कुल, अहाड़ है आपके महासत्यों का टीला, बिल्कुल सही है। अब चलें आगे, यहां से चर्चा करते हैं इसके अलावा और कौन कौन सी विशेषता है और कौन कौन से साक्ष्य। क्लियर? तो आइए नेक्स्ट, एक तरफ तो आप लिख लीजिए अहाड़ सभ्यता या अहाड़ जो स्थल हैं इसके साक्ष्य, प्रमाण या अवशेष। साक्ष्य, प्रमाण या अवशेष, और एक तरफ लिख लीजिए अहाड़ स्थल है उसकी विशेषता। इसकी क्या लिख लीजिए? विशेषता। देखिए, ये जो अहाड़ स्थल रहा है इसके साक्ष्य, प्रमाण और अवशेष की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यहां पर जो मिला है वो है मर्दभांड। मर्दभांड का मतलब क्या होता है? मिट्टी के बर्तन। क्या मिले हैं? याद रखिएगा, मिट्टी के बर्तन। क्लियर? और यहां से हमें जो मर्दभांड मिले वो लाल वे काले मर्दभांड मिले। लाल वे काले मर्दभांड, मतलब अंदर से काला और बाहर से लाल, ऐसे मर्दभांड मिले। इसीलिए अहाड़ सभ्यता को कहा जाता है लाल वे काले मर्दभांडों वाली सभ्यता। एक बात तो ये हुई। अच्छा, मर्दभांड मतलब मिट्टी के बर्तन है, तो एक विशेषता भी है कि मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक ग्रामीण क्षेत्रों में यूज लेते हैं कि शहरी क्षेत्रों में। तो आप स्वयं कहेंगे सर सर्वाधिक लेंगे, वो लेंगे आपके किस में? ग्रामीण में। इसीलिए आप पढ़ते हैं कि अहाड़ सभ्यता एक प्रकार की कौन सी सभ्यता है? ग्रामीण सभ्यता। मर्दभांड। इसके अलावा हमें यहां पर लकड़ी के ठप्पे वे सांचे मिले। क्या मिले? लकड़ी के ठप्पे वे सांचे। अच्छा, लकड़ी के ठप्पे वे सांचे का मतलब यह है कि जिनका प्रयोग करते हैं रंगई और छप्पई में, वो मिले। अब आप सभी जानते हैं कि आज भी लकड़ी के ठप्पे वे सांचे का मतलब इस प्रकार से कोई लकड़ी है, इसको दीवार पर चिपकाया और इस प्रकार की एक डिजाइन बना दी, यही है। क्लियर? तो याद रखिएगा, लकड़ी के ठप्पे वे सांचे जहां से मिले वो है आड़ सभ्यता, और इनका उपयोग करते हैं रंगई छप्पई में। इसीलिए हमने कहा आड़ सभ्यता किस प्रकार की है? ग्रामीण सभ्यता। ये इसकी दूसरी खास बात। अच्छा, तीसरी खास बात क्या है? तीसरी, यहां पर हमें गोरे वे कोठे मिले। गोरे वे कोठे। अच्छा, ये गोरे या कोठे क्या होते हैं? तो याद रखिएगा, गोरे वे कोठे का मतलब है अनाज रखने के ढेर, अनाज रखने की जगह। आप सभी जानते होंगे कि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर अनाज रखने के लिए गोरे वे कोठे मिल जाएंगे। मतलब इस प्रकार जो गोबर से लेपा जाता है, इसके अंदर धान डालते हैं, वो है ना आपके गोरे वे कोठे, उनकी बात है ये। बाकी अब तो पिंपा आएगा। बाकी ऐसे जो गोरे और कोठे हैं आज भी आपको ग्रामीण क्षेत्रों में मिल जाएंगे। क्लियर? इसके अलावा हमें यहां पर यूनानी देवता, यूनानी देवता जो अपोला है, अपोलो, अपोलो का चित्र मिला है, वो भी किस पर? सिक्के पर। सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक तरफ अपोला का चित्रण था जो यूनानी देवता हैं, और एक तरफ त्रिशूल की तस्वीर थी। सिक्के पर देवी की नहीं, किसकी तस्वीर है? देवता की। मतलब इस समय ये जो समाज रहा है ये पितृसत्तात्मक है। ये इसकी दूसरी विशेषता। क्योंकि कालीबंगा के अंदर तो हमें एक मूर्ति मिली थी, कौन सी? नारी की, तो हमने आइडिया लगाया कि वो मात्र सत्तात्मक रहा है, जबकि यहां पर हमें देवी की नहीं देवता की तस्वीर मिली है सिक्के पर। मतलब ये जो समाज रहा ये कैसा रहा है? पितृसत्तात्मक। अच्छा, दूसरी और बात बता दूं आपको, यहां से हमें मिट्टी से निर्मित एक बेल मिला है।
मिट्टी से निर्मित बेल, और मिट्टी से निर्मित जो बेल है इसे कहा जाता है बनासियन बुल। क्या बोलते हैं इसे? बनासियन बुल, याद रखिएगा। तो मिट्टी से निर्मित बेल भी मिला है, और बेल भी आपके मिट्टी से निर्मित था, याद रखिएगा। क्लियर? तो मर्दभांड, लकड़ी के ठप्पे सांचे, गोरे कोठे, यूनानी देवता और मिट्टी से निर्मित क्या मिले हैं? बेल। इसके अलावा हमें यहां से बिना हत्थे के जल पात्र मिले हैं। बिना हत्थे के जल पात्र। बिना हत्थे के जल पात्र का मतलब जैसे गिलास है, इसके कोई पकड़ने के लिए कोई हत्था नहीं है। ऐसे हत्था थोड़ी है, हत्था होता है जग के। यहां पर हमें बिना हत्थे के जल पात्र मिले, और बिना हत्थे के जो जल पात्र हैं वो है आपके ईरान में। आज भी ईरान के अंदर बिना हत्थे के जल पात्र आपको मिल जाएंगे। यहां से हमें धूपदानी मिली है। क्या मिली है? धूपदानी, मतलब अगरबत्ती हम पुराने टाइम में धूपदानी किया करते थे ना, वो हमें यहां से मिली है। क्लियर? तो धूपदानी, बिना हत्थे के जल पात्र यहां से मिले। इसके अलावा यहां पर जल स्रोत मिले। अच्छा, ये जो जल स्रोत थे ये आपके कौन सी पद्धति में थे? तो चक्रकूप। चक्रकूप पद्धति में क्या मिले हैं? याद रखिएगा, जल स्रोत। क्या मिले हमें? जल स्रोत, ये खास बात। और यहां से हमें प्रत्येक घर में याद रखिएगा एक से अधिक क्या मिले हैं? एक से अधिक चूल्हे मिले। क्या मिले? एक से अधिक चूल्हे। इसीलिए हमने कहा कि यदि एक घर में एक से अधिक चूल्हे मिल रहे हैं, मतलब ये जो परिवार रहा है ये कौन सा परिवार है? तो संयुक्त परिवार। अब आप यदि इन तीन विशेषता को पढ़ेंगे आहड़ की, कि ये ग्रामीण है, ये पितृसत्तात्मक है और ये संयुक्त परिवार वाली है, तो इसके जस्ट विपरीत आप पढ़ेंगे कौन सी? याद रखिएगा, कालीबंगा, नगरीय, मातृसत्तात्मक और एकल परिवार की। जबकि इसके जस्ट विपरीत कौन सी है? वो है आहड़ स्थल। साक्ष्य, प्रमाण, अवशेष और विशेषता। क्लियर? आहड़ सभ्यता के बारे में जो जानकारी है वो प्रमुख रूप से आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है। एक बार वापस देख लीजिए। आहड़ सभ्यता कहां पर? उदयपुर में। नदी कौन सी है? आयड़। खोज अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा। उत्खनन का कार्य आर.सी. अग्रवाल 1956। पुणे जो उत्खनन है वो H.D. सांखड़िया द्वारा। ये पुन्ना के प्रोफेसर थे। इनका प्राचीन नाम है आपके आगाड़पुर, उपनाम होता है ताम्रवती नगरी, स्थानीय नाम है धुलकोट। इसके बारे में एक कथन भी है कि 8 बार उजड़ना वे 8 बार बसने वाली जो सभ्यता है वो आपके कौन सी है? आहड़ सभ्यता। इसके अलावा हमने पढ़ा कि आहड़ के अंदर कौन से साक्ष्य, प्रमाण, अवशेष मिले? तो मर्दभांड, लकड़ी के ठप्पे, गोरे कोठे अनाज रखने के लिए, यूनानी देवता वे मिट्टी से निर्मित बेल। उसके अलावा बिना हत्थे के जल पात्र, धूपदानी, जल स्रोत, और प्रत्येक घर में एक से अधिक क्या मिले हैं? चूल्हे। और विशेषता क्या रही है? ग्रामीण सभ्यता, पितृसत्तात्मक और संयुक्त परिवार की।